जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग होगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सती प्रथा। क्या होगा? सती प्रथा। सती प्रथा। आइए अब देखते हैं सती प्रथा क्या होता है। एक्चुअली में सती प्रथा एक ऐसी कोई प्रथा होती थी जिसमें पत्नियों को, जिसका पति मर जाता था, उसके पत्नियों को उसी के पति के जलते चिता के साथ जल करके मरना होता था। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। सती प्रथा का पुरातात्विक साक्ष्य, सती प्रथा का पुरातात्विक साक्ष्य 510 ईस्वी में 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एणर अभिलेख में मिलता है। भानुगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, भानुगुप्त, उनके एरण अभिलेख में मिलता है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। इसी में एक गोपराज नाम का एक सैन्य अधिकारी थे, जिनके पति यानी कि गोपराज युद्ध में मारे गए थे, जिनकी पत्नी ने सती होने का प्रमाण दिया था, जो कि अपने पति के साथ उनकी चलती हुई चिता पे जल करके उन्हीं के साथ अपना प्राण त्याग दी थी। देखिए, सती एक्चुअली सती जो नाम है वो माता सती से लिया गया है। माता सती, पुराणिक ग्रंथों में आप लोग एक कहानी सुने होंगे, जो भोले शंकर और माता सती की। माता सती जिनके पिता के क्या नाम था? राजा दक्ष। ये कहानी कुछ ऐसा है कि राजा दक्ष जो थे ना, वो अपने महल में एक यज्ञ करा रहे थे, और जिस यज्ञ में माता सती और भोले शंकर को इन्होंने अपना आने का न्योता नहीं दिया, जिसके कारण माता सती बहुत ही क्रोधित हो गई और वहां से वो आई, वहां पे राजा दक्ष का यानी कि अपने घर आई। तभी उन्होंने, जो वहां पे यज्ञ हो रहा था, जो ऐसे कुंड बना होता है ना यज्ञशाला में, जहाँ यज्ञ होता है ऐसे कुंड बना होता है, देखिए ऐसे कुंड बना होता है, इसमें यज्ञ होता है। इसी में माता सती ने कूद करके अपना प्राण त्याग दिया था। तभी महादेव ने उनके मृत शरीर को लेकर के और चारों तरफ लेकर के उन्होंने तांडव करने लगे थे, और माता सती ने अपने पति जीवित रहने के बावजूद भी अपमान होने के कारण इन्होंने अपने प्राण त्याग दिया था और सती होने का प्रमाण दिया था। चलिए, इतना हो गया। अब देखते हैं भारत में 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, जिनका नाम था, क्या था आक्रमण करने वाले को? मोहम्मद बिन कासिम। कब हुआ था? 712 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण लिख दे रहे हैं, पहला आक्रमण। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इसके काल में भी सती प्रथा बहुत ही प्रचलित में रहा था। फिर इनके बाद आए थे मुगल बादशाह जो अकबर थे। मुगल बादशाह अकबर, इन्होंने भी सती प्रथा समाप्त करने की बहुत कोशिश की,
पर उतना सफल नहीं रहा। उसके बाद आए थे, क्या कौन आए थे देखिए, मिनट बस साफ में बता रहे मिनट करके। देखिए, मुगल बादशाह अकबर के बाद एक और नाम आता है जिनका नाम था, पुर्तगाली गवर्नर था जिनका नाम था अल्बुकर्क। कौन था? पुर्तगाली पुर्तगाली गवर्नर, जिनका क्या नाम था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क अल्बुकर्क ने देखिए 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक भारत में छोटे छोटे भागों में इन्होंने कब्जा कर लिया और भारत में पुर्तगालियों बस्ती का वो बन गया, गवर्नर बन गया। तो देखिए, भारत में इसने भी सती प्रथा समाप्त करने के प्रथा चलाई, लेकिन देखिए मेन मकसद था इसका सती प्रथा समाप्त करना नहीं, इसके सती प्रथा समाप्त करने के पीछे इनका मेन मकसद था, स्वार्थ था। देखिए कैसे इन्होंने सोचा कि यहाँ के लोगों का तो प्रथा है कि जिनके पति मर जाए उन्हें वो विधवा हो जाती है और उनको चिता के साथ जला दिया जाता है। तो इन्होंने दिमाग लगाया, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम अपने यहाँ के लड़कों का शादी इनके यहाँ, मतलब भारतवासी हमारे वासियों के जो लोग विधवा हो गए, पत्नी विधवा हो गई है, उनके साथ करा दे, ताकि जो अल्बुकर्क पुर्तगाली था जिनके बच्चे होंगे, इनके बच्चे से भारतवासियों के जो बच्चे होंगे वो तो पुर्तगाली ही ना होंगे और इनकी जनसंख्या बढ़ने लगे, जिनका कारण हमारे यहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़े और कब्जा हो जाए। अल्बुकर्क का मेन मकसद यही था, सती प्रथा रोकने का, और कुछ नहीं। देखिए अब समझते हैं कि सती प्रथा जो प्रथा थी, पत्नियों को जलकर मरना होता था, क्या वाकई में ये जो पत्नी को जलना होता था उन्हें मंजूर था, इसे सहमत थी? तो नहीं थी। कैसे? देखिए, जिन लोगों का पति मर जाते थे उनके पत्नी को मतलब कि विधवा की जिंदगी गुजारना पड़ता था, जो कि बहुत ही कष्टदायक होती है। उन्हें सही से भोजन नहीं करना होता था, हरदम सफेद लिबास में रहना पड़ता था, ना वो सज सकती थी, संवर सकती थी, और लोग उन्हें बुरी बुरी नज़रों से देखते थे, भद्दे नज़र से देखते थे और उनका मजाक उड़ाते थे कि ये सती नहीं थी, नहीं तो सती होती तो अपने पति के साथ इनको जलकर मर जाना चाहिए था। इसी कारण ये मतलब कि पत्नियों को जलना पड़ता था। कोई कोई पत्नी अपने स्वेच्छा से अनुसार से अपने पति के साथ सती होने के लिए मर जाती थी कि नहीं मेरा पति मर गया मैं भी मर जाऊं। और कोई कोई पत्नियां, जैसे कि देखिए कोई कोई पत्नियां थी कि उनको मरना जबरदस्ती उनके पति के चिता पे लिटाया जाए। जैसे कि उसका पति मर गया, तब उसका पूरा बोझ जो होता था उनके मायके वाले यानी कि उनके ससुराल वाले के यहाँ जो वो लोग थे माँ बाप, उनके ऊपर लोड बढ़ जाता था, क्योंकि सारा खर्चा तो जीवन भर का उन्हीं को उठाना पड़ता था, जिसके कारण मायके वाले ने जबरदस्ती जो लड़की के पति मर जाते थे वो अपना ये झंझट से बचने के लिए जबरदस्ती उन्हें चीता पे लेटा दिया जाता है। यदि जो कोई औरत चीता से कूद करके भागती भी थी तो उसे जबरदस्ती लोग पकड़ के पुनः चीता में झोंक दिया जाता था, ताकि वो जलकर अपने पति के साथ ही सती हो जाए, मर जाए। ठीक, अब आइए देखते हैं एक और नाम आता है, लास्ट नाम आता है, बंगाल के गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर जिनका नाम था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक इसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय से राजा राम मोहन राय से
प्रभावित होकर 1829 में राजा राम मोहन राय से प्रभावित होकर होकर 1829 में एक नियम लगा दिए, कानून बना दिए कि सही में सती प्रथा गैर कानूनी है। 1829 ईस्वी में नियम लगाया कि सती प्रथा गैर कानूनी है, गैर कानूनी ठहराया गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो सती प्रथा का जो मैंने बनाया आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो मिस ना करें। देखिए, अगला वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि राजपूतों द्वारा युद्ध से पहले एक जौहर, राजपूतों में एक प्रथा चलती है जौहर प्रथा, और एक साका। क्या है? जौहर प्रथा और साका क्या है, ये अगली वीडियो में बताएंगे। किस तरह युद्ध से पहले राजपूतों की जो पत्नियां होती थी वो अपने पति को युद्ध में भेज करके अपने खुद को अपने महल में अग्नि स्थापित करके अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी, और उसी में जलकर राख हो जाती थी, और उनके पति युद्ध में जाकर के अपने आप को मर मिट जाते थे। ये अगली वीडियो बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।